वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राथमिक अंकगणित के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दिया है का कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 7, 10 और 12 से भाग देने पर हमेशा कुछ न बचे। इसका मतलब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारे बोला है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो ये होता क्या है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बोल देगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तब पहले हम लोग समझ लेते हैं कि छोटी संख्या क्या होती है। देखिए, छोटी संख्या जब भी हमारा कहता है छोटी, जैसे कि बोल देगा कि 2 अंक की छोटी संख्या बताए तो 1 लगा करके 2 जीरो लगा, 1 जीरो लगा देंगे। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। 3 अंक का बोला तो 1 लगा करके 2 जीरो लगा देंगे, यानी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। 4 अंक की छोटी संख्या बोलेगा तो 1 लगा करके 3 को जीरो लगा देंगे, ये हमारा 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। इसी प्रकार एक बड़ी संख्या भी होता है, क्या होता है हमारे पास बड़ी संख्या भी होता है। बड़ी संख्या बोलता है 1 अंक का तो 9 होता है, 2 अंक का बोल देगा तो 99 लिख देंगे, 3 अंक का बोल देगा तो 999 कर सकते हैं, 4 अंक का बोल देगा तो 49 कर देंगे। यानी हमारा ये बड़ी संख्या होती है, छोटी संख्या होती है। हमारा बोला है क्वेश्चन का कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो छोटी संख्या में हम लोग जानते हैं कि 1 लगा करके जितने अंक आप पूछेगा उतना हम लोग क्या करेंगे, 1 कम करके 0 लगा देंगे। ठीक, तो चलिए हम लिख देंगे कि 5 अंकों की 5 अंकों, सॉरी यहां पर 5 2 बार लिख दिए, ऐसे लिख दीजिए 5 अंकों की क्या सबसे छोटी संख्या पूछा है। तो हम लिख देंगे यहां पर 5 अंकों की क्या सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की बताइए सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 लगा करके हमारे पास 4 जीरो हो जाएगा। कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो। ये हमारा सबसे क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो गई। अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं बोला है, क्वेश्चन बोला है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 7, 10 और 12 से भाग देने पर हमेशा कुछ नहीं बचे। हमेशा कुछ नहीं का मतलब कि शेषफल बिल्कुल बचे ही नहीं, से हम भाग दे तो इसमें तो क्या होगा। तो पहला काम हम लोग इसका 4, 7, 10 और 12 जो दिया है इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम जानते होंगे लसा। लसा क्यों निकालेंगे तो पहले हम लोग जान लेते हैं, छोटी सवालों पे समझते हैं कि लसा का मायने क्या होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दे देगा लसा की, कह देगा कि 15 और बताइए 20 का लसा क्या होगा, आप ही बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि 15 और 20 का लसा हो जाएगा 60। तो एलसीएम का मतलब पहले समझते हैं कि एलसीएम क्यों निकालेंगे, किस लिए निकालेंगे। तो हम लोग 15 और 20 का एलसीएम होता है कितना, 60। तो एलसीएम का मतलब ये होता है कि 15 से देखिए भाग लगाएंगे एलसीएम में तो पूरी कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, 15 से एलसीएम कट जाएगा, ये 20 से भी एलसीएम कट जाएगा। यानी जो एलसीएम होता है जितनी संख्या होती है उतनी से पूर्णतः क्या हो जाता है, कट जाता है, कट जाता है। तो इसीलिए हम लोग इतना का क्या करेंगे, 4, 7, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि जितना इसका एलसीएम आएगा, मान लीजिए कितना का एलसीएम आ गया, एक बात करें कि 500 मान लीजिए, तो ये 500 पूरी संख्या से क्या हो जाएगी, 4 से भी 500 कट जाएगा, 7 से भी 500 कट जाएगा, 10 से भी 500 कट जाएगा और 12 से भी क्या हो जाएगा, 500 कट जाएगा। यानी पूरी से क्या हो जाएगा, 500 कट जाएगा। अब 500 जो एलसीएम होगा, एलसीएम से हम लोग भाग लगा देंगे कितना में, छोटी संख्या में। और छोटी संख्या में भाग लगाने के बाद देख लेंगे कि कितना हमारा शेष बच रहा है, वो शेष को क्या करेंगे, घटाना या जोड़ना, कुछ करते हैं, कर लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर अभिष्ट संख्या निकल जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, समझे। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालिए। तो कितना का एलसीएम निकालना है, 4, 7, 10 और 12 का। तो बताइए इतना का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कोई विधि से निकालिए आप लोग एलसीएम, 2 विधि से निकालते हैं, एक भाग विधि से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से निकालते हैं। भाग विधि भी इजी होता है और गुणनखंड भी इजी होता है, दोनों तरीका से निकालिए, उससे किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से 2 से निकालेंगे तो 2 दूनी का 4 कट जाएगा, यहाँ 7 नहीं कटेगा, उसी तरह नोट कर देंगे, 2 5 10, 2 6 12 ये कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर 7 नहीं कटेगा, उसी तरह नोट कर देंगे, 5 भी नहीं कटेगा, उसी तरह नोट कर देंगे, 3 भी नहीं कटेगा। अब हम लोग 3 से 3 ही कट जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब हमारा देखेंगे तो ये सभी, सॉरी 3 तो कट ही गया, 1 हो जाएगा।
अब ये 7 7 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, यानी कुल मिलाकर के ये दोनों का क्या कीजिए, एलसीएम निकालने के लिए गुणा करेंगे। 7 5 35, 35 में 3 से गुणा करेंगे, 35 3 कितना होता है 105, 105 में 2 से गुणा करेंगे, 105 दूनी 210, 210 में 105 दूनी 210, हाँ 210 दूनी कितना हो जाएगा 420, यानी कुल मिलाकर के आपका एलसीएम कितना हो गया, लसक कितना हो गया 420। तो हमारा अभी अभीष्ट संख्या नहीं मिला, हमारा सबसे छोटी 5 अंक की संख्या नहीं मिलेगी जो ये सोचेंगे कि 420 हमारा हो गया। नहीं, हमारा पूछा है क्वेश्चन, समझिए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है कि जो हमारा 420 से क्या हो जाए, भाग लगाने पर कट जाए। तो पहले हम लोग 420 से क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या में भाग लगाएंगे। क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। 420 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे छोटी संख्या में। तो भाग लगाइए, सबसे छोटी संख्या हमारा कितना दिया है 420, तो इससे भाग लगाएंगे। सबसे छोटी संख्या नहीं, हमारा लसा दिया है कितना 420, सबसे छोटी संख्या दिया है 1000, इतना में भाग लगाएंगे। तो भाग लगाने के बाद देखेंगे कि हमारा कट रहा है कितना आ रहा है। तो भाग लगाइए, 1000 में कितना से भाग लगाएंगे, 1000 नहीं है 10,000 है, 10,000 में 420 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो भाग लगाइए, 420 से भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 3 अंक में नहीं जाएगा तो 4 अंक लेंगे, 4 अंक लेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। 4 दूना का 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में लेकर जाएंगे, 2 0 0 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 से 0 घटा लेंगे, 10 में से कितना जाएगा 4 जाएगा, कितना बचेगा 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पर कितना बचेगा 9 में से 8 जाएगा 1, यानी 160 हो जाएगा ऊपर से, यानी हमारा क्या उतर जाएगा 0 उतर जाएगा। भाग लगाएंगे, 4 चौके 16, 4 बार में हमको लगता है कि चढ़ जाएगा, नहीं जाएगा, 4 बार में नहीं लेकर जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, भाग को अधिक लेकर जाएंगे, भाग को कम नहीं लेकर जाएंगे। क्यों अधिक बार लेकर जाएंगे, यहाँ से समझिए, भाग हमारा 4 ही बार लेकर जाइए, 4 0 0, 4 दूना का 8, 4 चौके कितना हो जाएगा 16। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 0 यहाँ पर घट, देखिए नीचे वाला में से हमारा भाग अधिक बार लेकर गए हैं, तो हम लोग नीचे वाला में से 1600 माइनस करेंगे। तो 0 में से 0 जाएगा 0, 8 में से 0 जाएगा 8, 6 के 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हमारा भाग नीचे वाला में से ऊपर वाला घटाए हैं तो माइनस में आएगा। किस चीज में आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन माइनस में आएगा तो ये माइनस में आने का कारण क्या हुआ कि हमारा जो -80 है ये हमारा इसमें क्या है, कमी है। जो 10,000 है, 10,000 में हम माइनस ये जो 80 है इसको प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरी हम लोग 4 से 20 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जो माइनस में हमारा ये बचा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि इतना रुपये के इसमें क्या है, कमी हो रही है। 10,000 में 80 रुपये क्या हो रही है, कमी हो रही है। इतना को हम इस अभीष्ट संख्या हमारा जो दिया है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इतना में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ेंगे जो तो हमारा क्या हो जाएगा 10,080 हो जाएगा। और 10,080 में अब जाकर के हम भाग लगाएंगे कितना 420 से, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पूरी संख्या कट जाएगी, यानी शेषफल बिल्कुल नहीं बचेगा। हमारा वही पूछ रहा था कब से क्या कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें हम लोग क्या करें 4 7 10 और 12 से भाग देने पर हमेशा कुछ नहीं बचे। तब इतना से भी हम लोग भाग लगाएंगे 1080 में ना, सभी से तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों इतना से भी भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, क्योंकि इतना का एलसीएम क्या हुआ 420, और 420 एलसीएम से हम भाग लगा दिए पूरा इतना में, और एलसीएम हमारा कट जाता है। किसी भी संख्या का एलसीएम निकालेंगे और वो संख्या से पूरा एलसीएम कट, तो जब ये संख्या से एलसीएम कट जाएगा तो एलसीएम से भाग लगा दिए इतना में, तो ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं आउट हो जाएगा, बिल्कुल शेष नहीं बचेगा। तो हमारा अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, लिख देंगे यहाँ पे कि अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, अभीष्ट संख्या हमारा हो जाएगी जो, यानी पहले हमारा कितना दिया था यहाँ पे 10,000 दिया है तो 10,000 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस जो हमारा -80 की क्या हो रही है, कमी हो रही है इस संख्या में। किसमें, इसमें, यदि इसमें -80 जो कमी हो रही है इसको क्या कर देंगे, +80 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 10,000 यहाँ कितना हो जाएगा 80, और 10,000 जो 80 हमारा संख्या प्राप्त हुआ, इसमें अब हम लोग भाग लगाएंगे इतना पूरी संख्या से 4 7 10 और 12 से, तो ये बिल्कुल है कि 100% कट जाएगा। तो हम लोग इतना से भाग लगाएंगे तो कटेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम से हम लोग भाग लगा दिए हैं और ये पूरा संख्या एलसीएम से कट जाती है। जब एलसीएम से कट जाएगा तो एलसीएम से इसमें भाग लगा देती है, इसलिए क्या हो जाएगा, इससे भी ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो चलिए हमारे पास अगला भी प्रश्न है, इससे न भी समझ आएगा तो सेम टू सेम इसका अगला प्रश्न लिया है, इससे आप लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये भी प्रश्न को हल करते हैं, इसको मिटा देंगे, इससे कोई आपको क्या है
लेना देना नहीं है। चलिए हमारे पास अगला प्रश्न दिया है का कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है वही, 5 अंकों की क्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्या लिख देंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10 से 1000 हो जाएगा। छोटी संख्या भी बताया कि 1 लगा करके जितना काम पड़े, 5 अंकों का काम पड़े तो 4 जीरो लगाइए। 3 अंक की छोटी संख्या पूछ दे तो 1 लगा करके 2 जीरो लगा दीजिए, तो ये हमारा छोटी संख्या हो जाएगी। अब हमारा पूछ रहा है कि जिसमें क्रमशः इतना इतना और 15 20 25 से भाग देने पर पूरा भाग लग जाए, यानी भाग का बिल्कुल शेष ही क्या हो, न बचे। तो इतना का पर क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी लसा निकालेंगे। तो लसा निकालिए, हमारा पास कितना का 6 8 15 20, यहाँ पर कितना 25, ये सभी का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाले कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 15 यहाँ पर उसी तरह नोट कर देंगे, 2 दहिया 20 25। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, कटाइए, ये नहीं कटेगा, इसको इसी तरह रहने देना है, ये भी कट जाएगा, 15 2 5 10, ये कट जाएगा, फिर ये 25 नहीं कटेगा, वैसे ही रहने देंगे। फिर 2 से कटाएंगे, ये नहीं कटेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 15 नहीं कटेगा, वैसे ही नोट कर देंगे 5, फिर यहाँ पर 25। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 से कटाएंगे, 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 1 3 5 15, यहाँ पर 5 नोट हो जाएगा 25। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 से कटाएंगे, 5 से ये क्या हो जाएगा, 5 एकम ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, 5 5 25। अब ये 5 जो हमारे पास है ये भी 5 से कट जाएगा, तो इसको डायरेक्टली गुणा में ले रहे हैं, 5 5 25, 25 3 75, दूना का 150, दूने के 300, दूने के 600। अब कैल्शियम कितना हो गया यहाँ पर 600, तो हमारा एल्शियम 600 हो गया। 600 यहाँ पर लिख देंगे लसा, क्या कर देंगे, लसा इक्वल टू कितना हो जाएगा 600। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यह हमारा लसा प्राप्त हो गया। तो आप लोग लसा को क्या करते हैं, हम थोड़ा मिटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह की क्या है, प्रॉब्लम है, हमें केवल लसा से लेना देना है। लसा हमारा प्राप्त हो गया, लसा से क्या करेंगे, इसमें भाग लगा देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हमें लसा को क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आप बस ध्यान रखना है कि एलसीएम हमारा कितना हुआ, 600 हो गया। ठीक, चलिए एलसीएम को हम क्या करते हैं, यहाँ पर मिटा देते हैं, कोई दिक्कत, जिसको नोट करना होगा नोट कर लेना। ओके, तो एलसीएम हमारा मिट गया। अब हम लोग एलसीएम कितना आया था, यहाँ पर लिख देंगे ल और श, इस कितना आया था, 600 आया था। अब हम लोग 600 से भाग लगा देंगे पूरी कितनी संख्या में, 5 अंकों की जो संख्या है उसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। चलिए भाग लगाते हैं। यहाँ पर 5 अंक की संख्या सबसे छोटी संख्या क्या है, 10,000। इसमें भाग लगाएंगे कितना से, 600 से। 600 से भाग लगाइए, 600 से भाग लगाएंगे तो देखिए 3 अंक है तो 3 अंक में भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो 4 अंक लेना पड़ेगा। 4 अंक लेंगे तो 6 कम कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब हम लोग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 में से 600 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 400 बच जाएगा। कितना बचेगा, 400। ऊपर से क्या उतरेगा, 0। हम लोग भाग देंगे तो देखिए 600 में 4000 से भाग लाएंगे तो 6 5 30, 6 6 के 36, 6 7 42, 7 बार में हमारा कितना हो जाएगा, 4200 हो जाएगा। 6 7 42, 4000 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। चलिए हम नीचे वाला अधिक इसलिए ले रहे हैं, देखो अधिक बार कभी भी भाग इसमें अधिक लेकर जाना है। छोटी संख्या कहेगा तो अधिक बार भाग लेकर जाना है। यदि बड़ी संख्या दिया रहेगा और तब कहेगा पूरा पूरा, तो उसमें कम बार लेकर जाएंगे, घटा देंगे। यहाँ पर क्यों अधिक बार ले रहे हैं, ये समझिए पहले कारण। देखिए यहाँ पे हमारा काम क्या हुआ कि इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा पास, माइनस का 200 बचेगा। हम क्यों अधिक बार ले रहे हैं ये समझिए। देखिए यदि ये 200 कम बार लेते हैं, मान लीजिए कि शेषफल कम बार लेते हैं जितना था, जैसे कि यहाँ पर हम 442 लिए, ऐसा समझिए कि यहाँ पर हम कितना बार ले लेते हैं, 6 बार ले लेते हैं। 6 बार लेकर के कितना लेते हैं, 6 6 के 3600 ले लेते हैं। और 3600 में से यानी बचता हमारा कितना, यहाँ पे 400 जो बचता, तो 400 को हम प्लस में बचता। यदि ये 400 को हम क्या करते, ये 10,000 में से घटा लेते 400, तो कितना हमारा बचता, 10,000 में से 400 घटा लेते तो हमारा बचता कितना, 9,600 बचता ना।
और 9600 जो लिखेंगे ध्यान दीजिएगा 9600, ये कितनी अंक की संख्या हो गई? 4 अंक की संख्या हो गई। हमारा पूछा कितना है कि 5 अंक की संख्या चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे, 1 रुपया भी इसमें से घटा देते हैं। नहीं, यदि 1 रुपया तो हमारी संख्या कितना अंक की बन जाएगी? 4 अंक की। हमारा पूछा है कि 5 अंक की संख्या चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? अधिक बार भाग लेकर जाते हैं, कम बार नहीं लेकर जाएंगे। तो इतना क्या करना है आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ हमारा क्या कर देंगे? यहाँ पे 7 बार ले लेंगे, 6 7 कितना हो जाएगा? 4200। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 200 बचेगा, यानी हमारा इसमें माइनस का 200 क्या है? इसमें इस संख्या में जो है कमी है 200 रुपया की। अब हम लोग अभीष्ट संख्या लिखेंगे। यहाँ पे कहा कि अभीष्ट संख्या, ये पूरा संख्या कितना दिया हमारा पास? 10,000। 10,000 में से हम लोग क्या करेंगे? 200 जो माइनस की हमारा कमी रही, ये 200 को क्या कर देंगे? प्लस की बढ़ा करके ऐड कर देंगे कि हमारा कमी क्या हो जाए? दूर हो जाए। कमी दूर हो जाएगी तो हमारा भाग क्या हो जाएगा? पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 10,200। ठीक, तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।